अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नासिर तारड़ और मियाना गोंदल अपने बुज़ुर्ग मामे मेरे भाई कज़न मुलेर उन्होंने कोल बैठा और मौजू गुफ्तगू है कब्रिस्तान दी चार दीवारी, कब्रिस्तान दी खूबसूरती, कब्रिस्तान दे रास्ते, कब्रिस्तान दे दरमियान च जिहड़ी जगह है उहदा इस्तेमाल और कब्रिस्तान दा मुस्तकबिल दे विच रेवेन्यू, कब्रिस्तान दा गमी और खुशी दे मौका उत्ते कब्रिस्तान दे विच लोगों दा मज़ीद हिस्सा पवाना। ये सारियां चीज़ां साढ़े बुजुर्गों दियां असी कोई घंटे तो इन्हां चीज़ां ते डिस्कस हुई है। अब जानते हैं कि सहारा वेलफेयर मियाना गोंदल के ओवरसीज़ जो है उनके तावन से बुज़ुर्गों, भाइयों और ख़ास तौर पे असलम गोंदल और जहाँ पे जितनी टीम है जिसमें खालिद साहब हैं, बिलावल साहब, जहांगीर साहब और दीगर सब लोग, इनके मजमूई काविशों से इश्तराक से बहुत सारे काम हो रहे हैं। जनाज़गाह, दस्तरखान और बेशुमार काम जो है वो हुए। एक मियाना गोंदल की तारीख़ में इज्तिमाई कामों के हवाले से आज का जो मेन जो हमारा फोकस जहाँ पे बैठे हैं ये है मियाना गोंदल का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए, हिफाजत के लिए जिन जिन पॉइंट के ऊपर हमारी मुशावरत हुई है और मुशावरत हुई है, यहाँ पे कमेटी का आई है, उस कमेटी का आप हिस्सा बन सकते हैं, इस मुशावरत का हिस्सा बन सकते हैं, आप इसमें मशवरा दे सकते हैं। ये कोई हतमी नहीं है, ये सब का काम है, ये एक साझा काम है। आप सब का इसका हिस्सा भी बने और इसमें जिन पॉइंट्स के ऊपर मुशावरत हुई है वो मेरे भाई बताएंगे कि किन किन कामों के ऊपर हमने जो है वो गौर किया। आज अरब सोसाइटी की के लिहाज से जितने मियाना गोंदल की कौमें हैं सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई हैं, है नी। तो माशाल्लाह इकट्ठी हो के सब ने इत्तेफाक किया है कि खिदमत में काम में सब ने मिलजुल कर काम करना है और एक प्लेटफार्म से करना है इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने फैसला किया है मीटिंग में चार दीवारी का काम इंशाल्लाह हम लोग शुरू करने लगे हैं। जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर चार दीवारी का काम कब्रिस्तान के शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये फैसला किया है कि जो रास्ते हैं एक तरफ दरख्त लगाने हैं, वो दरख्तों का फैसला किया है कि दरख्त लगाने हैं जहाँ जहाँ वो साइडों पे। इसके अलावा अंदर की साइड पे भी दरख्त लगाए जाएंगे। जो अंदर है जगह, जो खाली जगह है टॉय वगैरह, उनके अंदर दरख्त लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमने फैसला किया है कि कब्रिस्तान के अंदर हम कुछ डब्बे बनवाएंगे जिसके अंदर कुरान पाक रखे जाएंगे, है नी। जो आदमी कब्रिस्तान में आए वो आराम से डब्बे के अंदर से कुरान पाक निकाले और कुरान मजीद की तिलावत करे, है नी। इसके अलावा हमने ये फैसला किया है कि कब्रिस्तान के अंदर हम एक शाप बनाएंगे जिसके ऊपर से जो कब्रिस्तान में है उसको गुलाब के फूल मिल जाएं। इसके अलावा अगरबत्ती वगैरह जो भी उसको चाहिए कब्रिस्तान के अंदर से मिल सकता है जी। उसकी तनख्वाह का हमने फैसला किया है कि जो आदमी बनाएगा उसकी 15 से 20 हज़ार हम तनख्वाह मुकर्रर करेंगे, है जी। तो इसके अलावा हमने ये फैसला किया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का जो है पैमाइश करवानी है, उसका टेस्ट करवाना है कि कितना रकबा है, कितनी है, कितना खाली है जी। इसके अलावा हमने ये फैसला किया है कि कब्रिस्तान में जो मेहमान आती है उनकी पार्किंग का सिस्टम किया है, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का, एक आराम से वो कब्रिस्तान में आदमी दफनाने आए उनको किसी किस्म की तकलीफ ना बने, है जी। इंशाअल्लाह ताला के फजल करम से सहारा वेलफेयर सोसाइटी मियाना गोंदल हर लिहाज से खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी और इंशाअल्लाह बेशुमार और काम भी करेगी और बेशुमार काम हम लोग पहले कर भी चुके हैं, है जी। अच्छा जी, वो जो मुशावरत का ये सिलसिला है, कमेटी जो है वो बाइख्तियार है। आप अगर अच्छी कोई राय देंगे तो वो इन सब के लिए काबिल कबूल होगी और आपका इसमें हिस्सा होगा। आप 100 डालें, 1000 डालें, लाख डालें या 10 लाख, ये आप सब आपके अपने हैं और हम सब ने मर जाना है तो कुछ करके जाना है। लेकिन ये सब भी हमारी तरह आज ये सारे लोग जो हैं ये एक एक दुआ के लिए, और कल को हमने जाना है तो हमें बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन सदका अपने हाथों से दे के जाएँ। उसके अलावा जो दरख्तों का ख़ास तौर पे फोकस किया गया कि दरख्त हम लगाएंगे कोई 5 एकड़ के करीब जो खाली जगह है और उसके ऊपर दरख्त लगाएंगे। वो इंशाल्लाह 4 से 5 साल जो हैं उनमें आज के रेट के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ रुपया इस कब्रिस्तान और इस गांव की फलाह के लिए उसमें फ़ंड का इजाफ़ा होगा। और फिर साइड पे जो है हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि दोनों तरफ से कुछ जगह रख लें जिसमें एक ब्लॉक्स बना दें, कब्रिस्तान की कब्रों की जो है वो एक तरतीब बन जाए। तो इसके साइडों पे रास्ते भी होंगे, इसमें दरख्त जो हैं वो भी होंगे और इसमें आप आएंगे आपके लिए आसानी होगी। दूसरा एक और बात जो है, आप गमी और खुशी के मौका के ऊपर आप कब्रिस्तान को भी निकालते हैं या
مساجد کو تو ساتھ قبرستان کا جو حصہ ہے وہ اس کو ضرور نکالیں، 5,000 10,000 یا اپنی حسب توفیق، اور پھر وہ تنظیم کو چلا جائے، تنظیم آپ کو حساب بھی دے گی اور وہ ترتیب سے جو ہے وہ پیسے لگائے گی۔ نمبردار جتنے ہیں گاؤں کے وہ اس میں معاونت تعاون کریں، وہ کلاس صاحبان جو ہیں وہ تعاون کریں، جتنے بھی سیاسی حضرات ہیں وہ تعاون کریں، اس میں ہر خواتین و حضرات جو ہیں وہ سب تعاون کریں، کیونکہ یہ سب کا ہے اور ہم سب نے جو ہے اس میں حصہ ڈالنا ہے، ایک ماڈل قبرستان بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، اور ہمارے بزرگوں نے بڑی خوشی سے یہاں پہ 2 گھنٹے اب میٹنگ کی، سارے معاملات کے اوپر ہم نے غور کیا، اور پھر ہم نے آپ کے اوپر بھی چھوڑا کہ آپ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دیں گے، اس میں تبدیلی کروانا چاہیں گے، تو یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ بیٹھے تھے 4 لوگ آئی تھے بہ کے فیصلہ کر چڑے آئی تو وہ سند کسی پوچھا نہ، یہ گل نہیں ہے، صرف آپ کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس کو آپ نکال دیں، اور آپ اس نیکی میں کے کام میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں، اور دنیا میں اپنا نیکی میں نام لکھوائیں، آخرت کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ اور سامان بنائیں۔ اج دے دن ایک محفل ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، وہ چودھری ناصر صاحب اور دوسرے میاں گوندل کے حضرات جڑے انہوں نے تشریف لے آئے نا، قبرستان دے متعلق ساری ڈسکس ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے بھئی قبرستان دے وچ ہر میاں گوندل دا ہر فرد کاشتکار غیر کاشتکار اس دے وچ اپنی حیثیت دے مطابق یہ حصہ پاوے اور اس نو خوبصورت بنایا جاوے اور دنیا اور آخرت واسطے کمائی کیتی جاوے۔ سارے لوکاں میں نے رب ہدایت دیوا، ساجے کماں وچ آوے، خوش ہو کے حصہ چڑھ بڑھ کے لائے۔ تو آج سہارا ویٹ سوسائٹی کی ٹیم میاں گوندل کے قبرستان میں پہنچی ہے، اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ قبروں کی کیسے برہمتی ہو رہی ہے، کیسے ڈنگر اندر جاتی ہیں اور قبروں کا کیا حال ہے۔ آپ میرا یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ قبر ہے، پکی قبر ہے انٹو کے ساتھ، اندر کوئی جانور گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری قبر اوپر سے ٹوٹ چکی ہے، اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پکی قبر کا یہ حال ہے۔ آپ لوگ دیکھیں باقی قبروں کا کیا حال ہوگا۔ اس طرح کی بے شمار قبریں ہیں جن کی وجہ سے برہمتی ہوتی ہے قبریں، آپ لوگ پکی قبریں ٹوٹ گئی، اندر جانور گھس جائیں۔ آگے آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں، یہ قبریں ہیں جی، یہ اندر اس طرح کوئی جانور کوئی سہ وغیرہ ہے جس نے اتنا سوراخ کاٹ دیا ہے کہ آگے اور قبروں کی یہ برہمتی کر رہی ہے، یہ سہ وغیرہ جو بھی چیز ہے۔ اس لیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو ادھر تدفین ہے ان کی قبروں کی برہمتی سے بچا جا سکے، اس لیے سہارا سوسائٹی میاں گوندل 4 دیواری کا اہتمام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا، اور آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم جی۔ سہارا ویلفیئر میاں گوندل کے زیر اہتمام میاں گوندل کے عیدگاہ جنازگاہ آپ دیکھیں پیچھے، یہ سوسائٹی اور لوگوں کی جو ویلفیئر کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی مشترکہ کاوشوں سے آپ اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ بلاول گوندل گلانہ صاحب یہ معروف سماجی شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو سیلاب میں اپنی سوسائٹی کی نمائندگی انہوں نے کی، جہانگیر سپرا صاحب نے، اور یہ بلوچستان میں گئے، یہ پانی میں گئے، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی بے شمار تعداد میں مدد کی، وہاں پہ سٹے کیا۔ خالد طلعہ صاحب کو میں کہوں گا کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو ساتھ ملا کے ہر ایک کو محبت کے ساتھ انہوں نے ایک انجن کا جو ہے وہ رول ادا کیا، اور مقصد اس ویڈیو کا یہ بھی ہے کہ ان کے تجربات سے آنے والے جو مشکلات اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان سے انہوں نے کیا سیکھا، اور مزید جو ہے ہم اس پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے مستقبل میں جو ہے وہ اہداف، تو یہ ہماری گفتگو کے 2 4 5 جو ہے موضوع ہیں۔ اور بلال صاحب آپ نے کیا وہاں پہ جب گئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، محسوس کیا واپسی پہ آپ نے تجربہ کیا سیکھا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے وہاں پہ جو فیلنگ تھی، جو ایک لیڈرشپ کا جو رول تھا، اور پھر لوگوں کا تعاون، اس ساری کہانی کو کس طرح بیان کریں گے؟ ناصر بھائی، جب ہم ادھر سے گئے اور فنڈنگ اکٹھی کرنے کے بعد بلوچستان پہنچے، ہم ان لوگوں کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ہم نے ان لوگوں کی خدمت کی، ہم نے میاں گوندل سے سہارا سوسائٹی کے پلیٹ فارم تقریباً 33 لاکھ فنڈنگ کی،
हमने उनकी खिदमत की और खिदमत कार का तकरीबन 15 दिन उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहे। उसके बाद हमको वापसी पे इतना सुकून मिला हमारी रूह को उनकी खिदमत करके, इतनी मेरी 27 साल ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिला जितनी उन लोगों की इस खिदमत करके मेरे को मिला। तो वहाँ पे क्या महरूमी किस किस्म की थी? वहाँ की महरूमी नासिर भाई हर चीज़ की है, खाने पीने की, साफ पानी पीने की भी उधर सहूलत नहीं है नासिर भाई, है जी। पानी भी वो लोग वो पीते हैं कि जिसके बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, है जी। अच्छा, ये तो फिर वहाँ के बलोच सरदार और उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर आपका पानी बंद कर दिया जाए और आपके पास खाने को ना हो, रहने को ना हो, घर ना हो। खालिद साहब, आपने जब सहारा वेलफेयर के लोगों ने जब मदद की और किस तरह फिर लोगों ने जो है वो, एक तो उन डोनर को सलाम जो मुस्तकिल चंदा देते हैं, हाँ जी, जो मुस्तकिल फंडिंग देते हैं, और फिर वो लोग जिन्होंने सैलाब ज़दगान में जो है वो मदद की। खालिद साहब, आप म्याना गोंदल के इस सारे सफ़र को किस तरह बयान करेंगे? जी माशाल्लाह, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को किस तरह मिलाना है, किस तरह उनको जोड़ना है और उनसे मोहब्बत करके यंग जनरेशन को साथ मिला के इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छे अंदाज में हल करना और इसको कामयाब करना, ये जो है हमारी सारी जो बिरादरियाँ हैं उनको ऐसा कोई तरीका लगाना चाहिए कि उनको साथ मिला के सारे काम अच्छे से अच्छे तरीके से करने चाहिए। अच्छा खालिद साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने बड़ा इसमें ना बुनियादी रोल अदा किया कि सहारा वेलफेयर जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहत की वजह से उसकी पोजीशन पहले ऐसे फिर ऐसे और आपके आने से ज़ाहिर हर एक का तावन तो है, लेकिन इसमें अगर एक कुछ सोसाइटी नीचे जाती है और उसके लिए आपने ऐसा कौन सा खुलिया जो है वो ये देखिए ये बना हुआ है, ये यहाँ पे पानी का एक बेहतरीन निज़ाम है, आप देख सकते हैं वज़ू के लिए वो है। अच्छा, ये आपको किस तरह लोगों की आपस में हमआहंगी होती है कि जब आप लोगों को साथ में, आपने कौन सा कुलिया ऐसा इख्तियार किया? इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट कुलिया है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और सबसे ये मुश्किल और इम्पॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से हर बंदे को उसको इज्जत देना। अगर मैं बिलावल भाई के पास जाता हूँ तो बिलावल को मैंने इज्जत देनी है, बिलावल भाई आप मेरे साथ चलें, आप फ्रंट पे आप लगें और ये काम करें। इस तरह शमशेर गैस वाला है, उसके पास हम जाते हैं, कहते हैं हमारा ये सारे वाले सोसाइटी का ये हमारा दफ्तर है, भाई शमशेर साहब आप यहाँ के निगरान है, यहाँ के आप चेयरमैन हैं, आपने हमारे साथ मिला, आपने फ्रंट पे होना है। हर बंदे को हमने इज्जत दी है, उसको कदर किया। जफर चावा साहब हैं माशाल्लाह, जफर चावा साहब हमारे हैं। जफर साहब बड़े मुतहरक मेंबर हैं, मेरी पहली मुलाकात है माशाल्लाह, बहुत मुतहरक हैं। और बुजुर्गों में मैंने देखा यूनुस साहब को, मैंने चाचा जी को देखा, माशाल्लाह, साहब को मैंने देखा साहब माशाल्लाह, नहीं, और वहाँ से आपके यासर हैं, असलम यासर राजा और बरादरी में से जो चाचे मुमताज के उनके बेटे जो मुमताज है, मोर साहब के जो बेटे हैं सिकंदर साहब, वो खिदमत के काम में मोर बार चढ़ रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह सिकंदर साहब बहुत माशाल्लाह प्यार चलते तो हैं। सिकंदर साहब, आप वैसे भी हमें मजीद आपने कब्रिस्तान के लिए कितना उनका ऐलान आया है? उन्होंने बोला है कि मैं खुल के खिदमत करूँ। खुल के खिदमत, खुल का मतलब ये हो सकता है 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, असल में ये जज्बा है। जज्बा और और खालिद साहब, ये जो है वो मतलब हर बंदे को इज्जत दे जी, हर बंदे को इज्जत दे और हल्की फुल्की कोई बात हो जाए अपने आप को उसको पीछे रखें, नजरअंदाज करो अपने आप को। अच्छा खालिद साहब, एक मैंने देखा हाँ जी। आज को मैं बहुत अरसे बाद आप वीडियो पे आए ना, जी आप की आवाज आई, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी ना? बिल्कुल क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में बदगुमानी बहुत है, बदगुमानी शक करते हैं बंदे, जो करते हैं कि तो ये पता नहीं ये ले गया, ये ले ये गया, इसने ये हो इधर गया, ऊपर, ये ऊपर ही चला जाएगा जी, जी, कोई उनको। बिल्कुल। अच्छा, ये खालिद साहब की ना आवाज़ आती थी, इसके पीछे वीडियो एक तो ये थोड़ा काम आपको दिखाने का मकसद भी है। कभी फ्रंट वो पे क्या नहीं लिखा है। होगा जी, मौत को हमेशा याद रखो हाँ जी। हैं, और मौत को कसरत से याद किया करो जो तमाम लज्जत को ख़त्म कर देने वाली है। ऐ लोगों, मरने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो। कब्र देखो जी, कब्र वो कब्र अदालत है जहाँ ना आपके साथ कोई वकील होगा, ना कोई ओहदा काम आएगा, ना दौलत साथ देगी, ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना झूठ चलेगा, ना भागने का रास्ता मिलेगा। तो आप अगर गांव में हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखें, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप में खूबी मौजूद है, लेकिन वो उन लोगों का कसूर नहीं है, उनके साथ कई बार हाथ हो चुका है। एक बंदा इकट्ठा होता है, गांव को इकट्ठा करेगा, वो एंड में अपनी कोई मेमोरी के लिए दरखास्त तो न देगा, वो बेचारे डसे हुए हैं, तो वो समझे ये भी कोई वारदात। लेकिन ये जो लोग हैं, इनका सियासत से नहीं तल्लक, बिल्कुल इनका खिदमत से तल्लक है, और आपको अंदाज़ा नहीं कि ये सबसे बड़ा उहदा है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, समाजी कारकुन, डायरेक्ट अल्लाह का रज़ाकार है, ये इससे कोई ले नहीं सकता। चौथे दिन वज़ीर आज़म को नहीं कोई पूछेगा, आज से पीछे जाएँ तो चौथे दिन वज़ीर आज़म का नाम याद नहीं बंदे को रहता,
आर्मी चीफ जितना हमारे यहाँ ताकतवर होता है, लेकिन उसको याद ही नहीं होता। कोई नहीं कहाँ याद होता। जी, सा? आप मुझे बताएं आज से तीसरे चौथे आर्मी चीफ पे जाए, कोई भी नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल इतनी ऐसे। ताकत, फौज 7 लाख है। अमेरिकन कोई सदर को कोई याद नहीं करता जो दुनिया में इनको रूल करते हैं। भाई नासिर साहब, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना आपकी माशाल्लाह साहब की, मुझे इतनी पसंद है ना, मैं बोलता वैसे कम हूँ, लेकिन एक जो सियासत से हमको आपने तरगीब दिया है कि आप पीछे हो जाओ, ठीक है ना जी। बाकी मजहबी, सियासी, समाजी, इन चीज़ों से बाला तर होकर मैदान में आओ और खिदमत करो अल्लाह की रज़ा के लिए। समाजी समाजी नहीं है, है। समाजी, हाँ, समाजी। समाजी अल्लाह की रज़ा के लिए। समाजी है। अच्छा, ये इससे यार क्या आज कोई इससे बड़ी कोई सियासत नहीं है, बिल्कुल। इससे कोई बड़ी इबादत नहीं है, इबादत इससे कोई नहीं। बड़ी शोहरत नहीं है, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है। अपने हिस्से की क्षमा का मतलब है कि आप यानी लीडरशिप का रोल जो है वो आजिज़ी का रोल, बर्दाश्त का रोल, खिदमत का रोल, नेकी करने का रोल, लोगों को साथ मिलाने का रोल, और फिर मैं से हम, मी सेल्फ नो, वही और हम करेंगे, हमारा गांव करेगा, हमारा चाचा करेगा, बाबा करेगा, बरादरी करेगी, तो हम सब मिल के करेंगे, सबको इज्जत मिलेगी। यार ये इन लोगों को देखो कितनी इज्जत मिली। ये बलोचिस्तान में जाके आप 33 लाख तकसीम खा रहे हो। माशाल्लाह। मुझे कौन सा आज चेयरमैन बताएं जो मेना गोदल का गया है, ये तो बता दे। कोई MP गया होगा इस इलाके का, नहीं गया, तो फिर कोई तो है ना जो चला रहा है, ऐसी और वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की हाँ, इसमें बड़ा मज़ा है। अल्लाह के बंदो आ जाओ, ठीक है। अल्लाह के फ़कीर का जी मकाला है ना जी, इबादत नमाज तजद ज़ाया हो सकती, लेकिन खिदमत क़यामत तक नहीं ज़ाया होती। फरमाया ना लिख न कह करके दिखला, ये वक्त की पुकार। हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब। हम नौजवान ऐसी ज़िंदगी गुजारे, ऐ मेरे नौजवान दोस्त, गुजरे हुए दौर की दास्तानों से दिल ना बना। दुनिया में कोई ऐसा काम ज़रूर करके जा जो तेरे चले जाने के बाद तेरी नुमाइंदगी करे, जिससे रब अज़ीम के ये मखलूक, गरीब मखलूक फैज़ याब। वो बोले जी नासिर भाई, मेरा तो एक ही मकसद है कि जब दुनिया से हम लोग जाएं खिदमत करते करते, जब जान निकले अल्लाह ताला की ज़ात मुस्कराए और लोग हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें। हाँ, वो कहेगा है मेरा बंदा, है मेरे नैब मैंने भेजा था तुम्हें दुनिया में, क्या लेके आए हो? तो कुछ न कुछ हो। और कुछ ना कुछ, हाँ? कुछ ना कुछ हो। वो अबाबील जो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में धकेला गया, जी, जी। तो उसे एक चोंच का पानी का कतरा लेके आई, ऐसी। उससे सवाल किया कि आप के एक कतरे से आग इतनी बड़ी, तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा। सुनने वाले ने कहा कि एक तरफ होंगे जो आग लगाने वाले हैं क़यामत वाले दिन, और एक तरफ होंगे जो आग बुझाने वाले हैं, तो मैं उन आग बुझाने वालों में हूँ। और आखिरी बात जो है वो मैं इस पे कंक्लूड करूँगा कि इबादत से अल्लाह, इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। अपने घर के यदि बने, महल्ले के बने, फिर गांव के बन जाएंगे, फिर आप शहर के बन जाएंगे, फिर आपका मुल्क में नाम आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। आप में लीडरशिप है, आप कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर यकीन करें, अपनी इज़्ज़त करें। अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। और अपनी इज़्ज़त करने का मतलब होता है दूसरों को इज़्ज़त देना। इसी को ही कहते हैं अपने हिस्से की शमा जलाना।